जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का त्योहार है, आज आप लोग सब बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। रात्रि को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव होगा और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल भी होता है। लेकिन सनातनियों, आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें भी बताने हूं जिसे जानना आवश्यक है और जो हमारे भविष्य की नींव है। सनातनियों, हर युग के अंदर उस युग के अंतिम कालखंड में कोई ना कोई अवतार इस धरा पर जरूर आए हैं। युग 4 होते हैं। पहला युग सतयुग। सतयुग के अंदर आत्म तत्व काम करता है और उस आत्म तत्व के अंदर जब उस आत्म तत्व की विकृति आती है तो भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन उस समय इस धरा पर तत्व कौन सा सक्रिय है? सतयुग का। और आने वाला युग कौन सा है? त्रेता का। और त्रेता में मन तत्व काम करेगा। तो ऐसे में जो सतयुग के अवतार हैं, क्षणिक अवतार भगवान नरसिंह, उनके भीतर उसी तत्व की प्रधानता है। यानी वो क्रोध के अंदर आकर अपनी जंघा पर हिरण्यकश्यप को लिटा रहे हैं और नाखून से उसको चीर करके उसका वध कर रहे हैं। तो उसी गोद में वो प्रहलाद को भी बिठाते हैं। यानी मन की 2 अवस्थाएं होती हैं, क्रोध और प्रेम, और दोनों ही अवस्थाओं का परिचय भगवान अपने इस क्षणिक अवतार में देते हैं। उसके बाद अगला युग आता है त्रेता का। त्रेता युग का परिचय भगवान हिरण्यकश्यप पहले ही दे चुके हैं कि मन तत्व काम करेगा, और जब मन तत्व काम करेगा उस कालखंड के अंतिम समय में जब ये मन तत्व ही विकृत हो जाएगा तब क्या होगा? तब अगला तत्व सक्रिय होगा जिसे कहा जाता है मंगल तत्व, अर्थात शारीरिक बल। ऐसे में भगवान राम जब उस मन तत्व की विकृति के अंतिम कालखंड के अंदर जब इस धरा पर आ रहे हैं, तब सोचिए रावण का वध उन्होंने कैसे किया। बाहुबल से ही किया। बाली वध हो या रावण का वध हो, अहिरावण का वध हो या राक्षसों का वध हो, स्वयं भगवान राम ने किया और अपने बाहुबल से किया। यहां तक कि परशुराम के द्वारा भी जब माता सीता के स्वयंवर में चुनौती दी गई, तब वहां भी भगवान राम ने परशुराम जी के द्वारा दिए गए उस धनुष के ऊपर दोबारा प्रत्यंचा चढ़ाकर, भगवान विष्णु के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर यह साबित किया कि वो इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। तो यह परिचय बाहुबल का था, क्योंकि अगला जो युग आने वाला था उसके अंदर इसी तत्व की प्रधानता होने वाली थी। अगला युग आता है द्वापर का युग। द्वापर के युग के अंदर प्रधानता किस चीज की है? बाहुबल की। अब बाहुबल है, भगवान श्री कृष्ण भी हैं, हर तरफ सेना के अंदर एक से एक धुरंधर हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यहां सारथी बन रहे हैं। यानी जो तत्व विकृत हो चुका है, ईश्वर अवतार कभी भी उस तत्व को ग्रहण ही नहीं करते हैं। हमेशा अवतार उस तत्व को ग्रहण करते हैं जो आने वाले युग का होता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण उस बुद्धि तत्व का प्रयोग करते हैं और अपनी योजना के द्वारा ही संपूर्ण उस महाभारत के अंदर ऐसे चक्रव्यूह की रचना करते हैं जहां बर्बरिक भी कहता है कि मैंने हर तरफ केवल और केवल सुदर्शन चक्र ही देखा है, अर्थात कृष्ण की नीतियों को ही देखा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बिना अपने बाहुबल का प्रयोग किए उस तत्व को ही शुद्ध कर दिया। यानी मंगल तत्व को जो विकृत हो चुका था उसे समाप्त किया, उसे पुनः शुद्ध किया और अगले तत्व की स्थापना की। अगला तत्व है बुद्ध तत्व। बुद्ध तत्व जो इस संसार में इस समय कलयुग के अंदर चल रहा है, क्योंकि चौथा युग कलयुग ही है और कलयुग में बुद्ध तत्व की प्रधानता है।
अब इस समय पर वर्तमान के अंदर एक कलयुग का अंतिम समय जो अब खत्म हो चुका है 30 मार्च 2025 को, यहां हमने अपने बुद्धि तत्व की बहुत बड़ी विकृति देखी है। हमने अपने विनाश का वो सामान इकट्ठा कर लिया है जो एक गलती हो और सब कुछ तबाह हो जाए, हम उस मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में अब जो अवतार होंगे उनके लिए कहा जाता है कि वो कल्कि अवतार होंगे। अब अगर वो कल्कि अवतार हैं तो यहां किस तत्व का प्रयोग करेंगे, किस शस्त्र का प्रयोग करेंगे धर्म की स्थापना के लिए? तो ध्यान रखिए सनातनियों, कलयुग चल रहा है, चौथा आयाम, चौथा तत्व सक्रिय है, बुद्धि का तत्व सक्रिय है और यही विकृत हो चुका है। तो भगवान कल्कि इस बुद्ध तत्व का प्रयोग करेंगे ही नहीं। वो उस तत्व का प्रयोग करेंगे जो पहले के अवतार भी कर चुके हैं, यानी कि अगले आने वाले युग के तत्व का प्रयोग करना। और अगला युग कौन सा है? धर्म युग। जहां धर्म है तो भगवान कल्कि धर्म का प्रयोग करेंगे इस कलयुग के अंदर, इस बुद्ध तत्व की विकृति को ठीक करने के लिए। यानी भगवान कल्कि के द्वारा जो धर्म का ज्ञान रखा जाएगा, जिस धर्म की स्थापना के लिए जो सत्य रखा जाएगा, वो सत्य अकाट्य होगा और इस सत्य को स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता। तो समझ लीजिए इस धरा पर, इस समय पर जितना भी सत्य हम समझ रहे हैं, भगवान कल्कि के पास में उससे बहुत आगे का सत्य होगा जहां हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। तो यकीन मानिए जितने भी लोग आज कथा कथित अपने आप को कल्कि कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, उन्हें एक बात समझ आ जानी चाहिए कि कल्कि के पास जो ज्ञान होगा वो ना किसी किताब में लिखा होगा और ना ही कोई उसका काट कर पाएगा। यानी वो ज्ञान होगा जो आपके तमाम धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को ही पलट के रख देगा। ये वो ज्ञान होगा जो विज्ञान को नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगा। ये वो विज्ञान होगा जो हमारी मानसिकता को बदल देगा। ये वो विज्ञान होगा जो धरती पर एक नए युग की स्थापना करेगा, क्योंकि अगला युग धर्म युग है और धर्म को स्थापित होना है तो कल्कि का शस्त्र यही होगा। क्योंकि सतयुग से लेकर आज तक हर अवतार के साथ यही क्रम जुड़ा है कि वो जिस कालखंड में इस धरा पर आए हैं उस तत्व का उन्होंने कभी कोई प्रयोग किया ही नहीं है, बल्कि उसको तो शुद्ध किया है और आने वाले समय के अंदर जो तत्व काम करता है उन्होंने उसी का प्रयोग करके धर्म की स्थापना की है। अब मेरी बात आपको लॉजिकली लगे या ना लगे ये अलग विषय है, लेकिन इसको वैज्ञानिक प्रमाणिकता के आधार पर आपके सामने रख देता हूं। मैंने आपसे कहा है कि भगवान गणपति ने हमें वो विधा दी है जो एक एक शास्त्र ग्रंथ के अंदर निहित हर चीज को स्पष्ट करती है। ऐसे में सनातनियों एक बात को बताइए, जब आप काउंटिंग लिखते हैं, आप जब 11 से शुरू करते हैं, 11 का मतलब है धर्म की स्थापना का पहला कालखंड। 11 से लेकर 19 तक हर जगह आपको पहला तत्व जो मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है, उस एक का ही विस्तार है। यानी 11 में एक के ही अपने विस्तार का वर्णन है, तो 12 में अपने एक के साथ दूसरे तत्व का विस्तार है, 13 में पहले तत्व का तीसरा विस्तार है, 14 में पहले तत्व का चौथा विस्तार है और ऐसे करते करते 19 तक आप आते हैं तो आपको पहले तत्व का ही नवा विस्तार नजर आता है। यानी यहां पर भी 9 बार पहले तत्व की रिपीटेशन हो रही है। लेकिन उसके बाद क्या आता है? उसके बाद 19 के बाद 20 आता है, यानी जो युग शुरू होगा उसका ही पहला अंक आता है और उसके बाद एक शून्य आता है, क्योंकि शून्य से ही आरंभ है और शून्य से ही अंत है। तो जो चीज शून्य से शुरू हुई है शून्य में ही उसका अंत है। लेकिन चूंकि युग परिवर्तन है तो अगले तत्व की प्रधानता अनिवार्य है, इसलिए 19 के बाद 20 आता है और इकलौता 2 का अंक होता है जो 11 की टेबल के अंदर होता है। उसके बाद में 20 के बाद 21 आता है, यानी दूसरा युग, और दूसरे युग के अंदर भी 2 अंक का ही विस्तार है और 29 के बाद अगला अंक आता है 30, यानी तीसरी ऊर्जा की स्थापना 30। तो वर्तमान में हम
कलयुग के अंदर हैं और कलयुग का तत्व है चौथा, तो यहां 40 से द्वापर युग के अंदर जब तीसरे तत्व के बाद चौथा तत्व सक्रिय हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वही कार्य किया गया। अब चौथा तत्व इस ब्रह्मांड में सक्रिय है तो 41 यानी चौथे तत्व का विस्तार 41, 42, 43, 44, 45। अब यहां पर भी एक प्रमाण देखिए, 41 से लेकर 50 के बीच में एक कालखंड आता है मध्य में 45। 5 क्या है? धर्म है, ज्ञान है। और 4 क्या है? 4 है इस समय पर जो तत्व सक्रिय है उसकी प्रधानता। तो हर विस्तार के अंदर 4 अनिवार्य है, लेकिन 45 में 5वां तत्व अर्थात वो ज्ञान का तत्व भी काम कर रहा है। तो आप एक बात को समझिए, ये कलयुग का कालखंड जो 5000 कुछ वर्ष का है, इसका अगर मध्य भाग देखेंगे तो आपको लगभग 2500 वर्ष का मिलेगा। तो क्या इस कलयुग के 2500 वर्ष के मध्य कालखंड के अंदर क्या धर्म का विस्तार हुआ था? ये एक प्रमाण है हमारे सामने। अगर ये कलयुग 5000 लगभग साल का है तो फिर 2500 साल के मध्य में चूंकि विस्तार 45 है तो यहां चौथे तत्व के अंदर भी 5वें तत्व का विस्तार होना चाहिए। यानी इस कलयुग के अंदर भी ऐसा समय जरूर आना चाहिए बिल्कुल मध्य काल के अंदर जब धर्म का विस्तार हो। तो क्या 2000 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब क्या ये नहीं आए? क्या वो कालखंड धर्म की स्थापना के लिए नहीं जाना जाता जहां अलग अलग विचारधारा ने इस धरा पर जन्म लिया? तो सनातनियों, ये फॉर्मूला हर जगह पर एप्लीकेबल होता है। ये वो महान ज्ञान है जो भगवान गणपति ने हमें दिया और इतने साधारण तरीके से हमारे सामने रखा है कि इसको समझने वाला चाहिए। ये ब्रह्मांड की चाबी है। ऐसे में अब 49 के बाद आता है 50। हम उसी कालखंड के अंदर खड़े हैं जहां इस बुद्ध तत्व की समाप्ति है और धर्म युग के तत्व की स्थापना है और यहीं से 50 की वो पूर्णता है यानी धर्म की स्थापना। और उसके बाद जब धर्म युग आरंभ होगा तो वही धर्म पहला तत्व मौजूद रहेगा यानी धर्म की प्रधानता उसके विस्तार में हमेशा रहेगी और फिर वही 51, 52, 53, 54 यानी इस धर्म के विस्तार के अंदर भी हर तत्व का विस्तार होगा और इसी तरह से सृष्टि का क्रम चलता है। और इसीलिए अनंत ब्रह्मांड के साथ, अनंत ऊर्जा के साथ जो विस्तार है उस विस्तार को समझाने के लिए ही भगवान गणपति ने गणित विद्या के माध्यम से हमारे सामने गणित के सूत्र रखे। और जैसे अनंत है ये संसार, अनंत है इस ब्रह्मांड का विस्तार, उसी तरह से अनंत है संख्याओं का विस्तार। ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है जो पूर्ण हो, उसके आगे कुछ और ना हो। वो अनंत तक है। इसी तरह से संसार भी अनंत तक है। इसीलिए सनातनियों, जिस कामयाबी को लेकर हम चल रहे हैं कि शून्य का आविष्कार इन्होंने किया, हमने भारत को शून्य दिया, भारत ने विश्व को शून्य दिया, तब जाके गणित लोगों ने सीखी, निकल आइए इन झूठी मिथ्याओं से। ये सब ज्ञान भगवान गणपति का है और ये ज्ञान जो भगवान गणपति का है इसी के पुनर्स्थापना का समय है। सत्य अगर स्थापित होना है, धर्म स्थापित होना है तो अपने मूल स्वरूप में होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। जो ज्ञान जिसका है वो उन्हीं का रहेगा, कोई और दूसरा उस पर अधिकार नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इन्वेंशन की है, अरे शून्य का आविष्कार तो आर्यभट्ट ने किया था, देखिए मैंने 1 का आविष्कार किया है, 2 का आविष्कार किया है, इसका विस्तार मैं जानता हूं, देखिए इसकी परिभाषा ये है, इसको हर जगह लगाइए, एप्लीकेबल होता है। मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं विनम्रता से कह रहा हूं ये ज्ञान तो भगवान गणपति का है, उनके द्वारा दिया गया है और इसे उन्हीं के मूल स्वरूप के अंदर, उन्हीं के नाम से इस दुनिया के अंदर स्थापित होना चाहिए। और यही होता है सनातन धर्म। सनातन धर्म कभी भी स्वयं को उपलब्धि लेने से रोकता है, क्योंकि सनातन धर्म ये कहता है जो है वो इस संसार का है, ईश्वर का है और हमें उन्हें ही वापस लौटा देना है। इसलिए हमारी उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकती, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं उस ईश्वरीय कार्य को करने के लिए। हमें बस ईश्वर के आदेश से उस कार्य को करना है और ईश्वर को ही वो कार्य फिर समर्पित कर देना है। यहां होती है भगवान श्री कृष्ण की वो बात कि अर्जुन तू कर्म कर,
फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल देना मेरे हाथ में है, फल लेना तेरे हाथ में है ही नहीं। इसीलिए सनातनियों, आज भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव पर एक बात को समझिए, हर उस ऊर्जा का, हर उस ईश्वरीय तत्व का वही मूल स्वरूप होना चाहिए जो वो है, और उसी मूल स्वरूप में अगर वो तत्व होगा तभी हमें सत्य पता लगेगा, और अगर सत्य पता लगेगा तो हमारे भीतर का तमस्व अंधकार अवश्य दूर होगा। इसीलिए अपने भीतर की गहराइयों में जाइए, गंग में उतरिए, भगवान गणपति से प्रार्थना कीजिए। गंग का मतलब गहराई होता है, और इसीलिए गंग गणपते नमः, यानी उस गहराई को जानने वाले भगवान गणपति को मेरा प्रणाम है। हम इसीलिए कहते हैं, एक एक शब्द, एक एक मंत्र, उसके पीछे इतना भाव है, इतना विस्तार है, इतना बड़ा रहस्य है कि एक मंत्र को भी आप समझने जाएंगे तो उसकी गहराई को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो सोचिए, इतने वेद, इतने पुराण, इतने शास्त्र, इनको समझने के लिए कितना लंबा समय चाहिएगा। लेकिन अगर भगवान गणपति आपकी मति में विराजमान है तो ये फिर एक पल का काम है। एक पल से अधिक लगता ही नहीं है इन सभी रहस्यों को समझने में। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।